हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सौरमंडल से संबंधित विभिन्न तथ्य जो एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं और हर एग्ज़ाम में इसके इन टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबसे चमकीला उपग्रह ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं जैसे एक एक क्वेश्चन की। तो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 3 फैक्ट आपको बताए गए हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना गया क्योंकि इसे अभी तक खंडित नहीं किया जा सका है, इसलिए इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना गया। और किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेटेर थे, जो कि एक पादरी थे। इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट सिद्धांत है साम्यावस्था का सिद्धांत। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन गोल्ड के द्वारा हरमन बॉन्डी व सर फ्रेड हॉल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत था? साम्यावस्था सिद्धांत। और नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यह ब्रह्मांड के विस्तार व संकुचन के संबंध में डॉक्टर एलन संडेज ने यह सिद्धांत प्रारंभ में दिया था। किसके बारे में? ब्रह्मांड के विस्तार व संकुचन के संबंध में डॉक्टर एलन संडेज ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट बात करें खगोल शास्त्र की। तो खगोल शास्त्र को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको दिया हुआ नाम अगर मिल जाए इंग्लिश में कि एस्ट्रोनॉमी क्या हुआ, तो ये खगोल शास्त्र है। और बात करें खगोल शास्त्र की, तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? खगोल शास्त्र है। किनका अध्ययन है? ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? एस्ट्रोनॉमी। सर्वप्रथम कोपरनिक्स ने 16वीं शताब्दी में कोपरनिक्स ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। जो आज हम सिद्धांत पढ़ते हैं किताबों में, वह 16वीं शताब्दी में किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिक्स ने। और बताया क्या था कि सौरमंडल में सूर्य सबसे मध्य का तारा है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यह मान लो पृथ्वी हो गई और ये सौरमंडल के मध्य क्या है? सूर्य। तो इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और यह 16वीं शताब्दी में इन्होंने प्रतिपादित किया था। बात करें खगोल शास्त्र, केपलर ने 17वीं शताब्दी में ये बताया था कि ग्रहों की गति के संबंध में नियमों को प्रतिपादन किया था। किसने? केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। एडविन हब्बल द्वारा इन्होंने आकाशगंगाओं के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। और हमारी आकाशगंगा की बात करें तो वो उसका जिक्र आगे हम वीडियो में करेंगे। और मैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 से क्वेश्चन इस वीडियो के बारे में जो अंतिम में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या सर्वाधिक बार अभी तक कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट बात करें आकाशगंगा, या जिसे गैलेक्सी भी बोला जाता है इंग्लिश में। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने। कौन सी गैस से बने? बादल के संचय से होती है। इसे निहारिका भी कहते हैं। किसको कहते हैं निहारिका? आकाशगंगा को। और ये बनती कैसे है? तो हाइड्रोजन गैस के बादलों से। बात करें ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव पुंज को आकाशगंगा कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा को टेलीस्कोप से सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। बात करें गैलीलियो की, तो टेलीस्कोप की सहायता से कौन सी आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था? तो वह आकाशगंगा थी मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा की बात करें तो इसको बोला जाता है दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी आकृति कैसी है? सर्पिल आकार की इसकी आकृति है, जो कि हमारी आकाशगंगा है। इसके उपनाम से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में कि दुग्ध मेखला क्या है, मंदाकिनी क्या है या मिल्की वे क्या है। ये हमारी आकाशगंगा है जो कि सर्पिल आकृति की है। बात करें तारों की, तो तारे क्या होते हैं? ब्रह्मांड में गैसों के चमकदार पिंडों को क्या कहा जाता है? तारे कहा जाता है। इसे नाभिक संलयन द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि तारों में प्रकाश का कारण है, तो वहाँ पर आपको नाभिकीय संलयन करके आना है, ना कि नाभिकीय विखंडन। विखंडन तो परमाणु बम में जो ऊर्जा निष्कासित होती है उसका कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। जबकि प्रकाश उत्पन्न करने का कारण क्या होता है तारों में? नाभिकीय संलयन।
इसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहती है 70%, और हीलियम की बात करें तो इसके अलावा हीलियम हाइड्रोजन के अलावा भी 2.5% अन्य गैसें उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने बहुत सी गाइडों से उठाकर आपको यहाँ पर एक जगह है उपलब्ध करवाए हैं, तो इन पूरी वीडियो को देखना ज़रूर। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है, यानी जो जितना तारा चमकीला होगा वह उतनी ही कम उम्र का होगा। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। एकमात्र तारा है जो पृथ्वी के ध्रुव से 90 डिग्री के कोण पर स्थित रहता है, उसे बोलते हैं ध्रुव का तारा। बात करें सूर्य ग्रहण की तो ये अमावस्या को होता है, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। मान लो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो अगर चंद्रमा बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है? ये सूर्य हो जाएगा, ये हो जाएगी पृथ्वी। और होगा कब? ये अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये किस दिन होगा? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा, और अमावस्या के दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये एक दूरी का मात्रक है। और दूरी का निर्धारण किस तरह से किया जाता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में? 89। बात करें कुछ तारों के बारे में जो कि न्यूट्रॉन से बने होते हैं, तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणों व गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन न्यूट्रॉन तारों को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। कौन से तारों को पल्सर कहा जाता है? जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणों व गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। बात करें सौरमंडल की तो सूर्य व इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं व आकाशीय पिंडों के समूह क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल की परिभाषा अगर आपसे ध्यान में रखनी हो तो सूर्य व इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हो जाएंगे, उपग्रह हो जाएंगे, धूमकेतु हो जाएंगे, और आकाशीय पिंडों के समूह क्या कहा जाता है? सौरमंडल। बात करें हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 उपग्रह होंगे। पहले कितने थे? 9 थे, और एक उपग्रह को बोना उपग्रह साबित करके 8 ग्रहों को अभी तक हाल ही में रखा गया है। आकार के आधार पर अगर बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद में शनि है, अरुण है, वरुण है, और आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। उसके बाद में शुक्र, मंगल और बुध। बुध की बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। आकार के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। सबसे पहला बृहस्पति और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ ही तैयार हो गए। जैसे सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब सूर्य के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सौर मंडल का केंद्रीय सदस्य की बात करें तो सूर्य है सौरमंडल का केंद्रीय सदस्य, और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कौन सा? सूर्य। ये आकाश गंगाओं के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरी करता है। किसकी परिक्रमा पूरी करता है? आकाश गंगाओं की परिक्रमा 22.5 करोड़ वर्षों में पूरी करता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। और ये किस रूप में पहुंचता है? विकिरणों के रूप में। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वातावरण का गर्म होने का कारण क्या है, तो वह विकिरणों के द्वारा जो आने वाला प्रकाश है सूर्य से, उसके द्वारा वातावरण गर्म और ठंडा होता है। बात करें सूर्य के प्रकाश के वेग के बारे में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य का प्रकाश चलता है। नेक्स्ट बात करें कि सूर्य की आंतरिक संरचना या केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। किसके बाहरी भाग को? सूर्य के बाहरी भाग को। और प्रकाश मंडल की बात करें तो ये सामान्य समय में सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है। मान लो ये सूर्य आपको दिखाई देता है तो इसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। मतलब एक समय में आपको एक साइड से अगर सूर्य दिखाता है, यह तो नहीं है कि आपको चारों तरफ से सूर्य दिख जाएगा। लगभग 49% आपको परसेंट तक सूर्य आपको दिखाई देता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर।
बात करें सूर्य के कोर का तापमान की तो ये 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म होता है। मतलब इसका तापमान की बात करें सूर्य के कोर की तो इसका तापमान क्या होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके सतह के तापमान की बात करें तो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका तापमान होता है। बात करें सूर्य की आयु की तो ये 4.6 बिलियन वर्ष है। और पृथ्वी से न्यूनतम दूरी इसे क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है, जो कि 14.7 करोड़ किलोमीटर आंकी गई है। और ये स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को स्थिति होती है जब सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है उपसौर बोलते हैं, और पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं, जो कि दूरी कितनी होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। और ये होती कब है, 4 जुलाई को। पृथ्वी से अधिकतम दूरी किसकी होती है, सूर्य की। बात करें सूर्य का व्यास की तो ये 13,92,000 किलोमीटर माना गया है सूर्य का व्यास। और इसके रासायनिक संगठन कौन से, मतलब सूर्य किन किन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन का 71% भाग है, हीलियम का 26.5% भाग है, और अन्य तत्वों के रूप में 2.5% भाग में कौन है, सूर्य के रासायनिक संगठन है। बात करें सूर्य सौरमंडल के ग्रहों की तो जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं या फिर किसी टेलीस्कोप को बिना लगाए हम आंखों से अगर देख सकते हैं सीधे, तो वो कौन कौन से ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है। इन 5 ग्रहों को हम बिना किसी उपकरण की सहायता से आंखों से देख सकते हैं। कितने उपग्रह हैं, 5 ग्रह है। बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 ग्रह कौन कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह कौन से हैं, बुध और शुक्र हैं। बात करें शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं, और विपरीत दिशा कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं कौन कौन से ग्रह है, शुक्र और अरुण है। और अगर अन्य ग्रहों की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, कौन कौन से ग्रहों के अलावा, शुक्र और अरुण के अलावा। बात करें शुक्र की तो ये आकार व बनावट पृथ्वी के समान होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, पृथ्वी की बहिन भी बोला जाता है। कौन से ग्रह को, शुक्र को। इसे भोर व सांझ का तारा भी कहा जाता है। पर शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाई होने के कारण इसका तापमान अत्यधिक होता है। इस कारण इसे सबसे चमकीला व गर्म ग्रह भी माना गया है। कौन से ग्रह को, शुक्र ग्रह को, क्योंकि यहाँ पर वातावरण में 90 से 95% कौन सी गैस है, CO2 गैस है, जिसके कारण वातावरण का तापमान अत्यधिक माना गया है। इसके कारण यह सबसे अधिक चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है माना गया है। इसे भोर व सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहिन भी इसे कहा जाता है। तो 5 क्वेश्चन देख लेना आपकी शुक्र ग्रह से बन रहे हैं। इनमें से आपको लगभग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। बात करें अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाले ग्रह की तो वह उपग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। ये अब तक का सबसे बड़ा ग्रह। और सर्वाधिक उपग्रहों की बात करें तो कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो वह हो जाएगा बृहस्पति। अब सब हमने देख लिया कि ग्रह तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा। और उपग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड नाम से बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि सौरमंडल में उपस्थित सबसे बड़ा उपग्रह माना गया है। कौन सा, गैनीमिड नाम से है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह माना गया है। नेक्स्ट बात करें मंगल ग्रह के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसके 2 उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डिमोस नाम से उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, मंगल ग्रह के। बात करें इस पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई का पर्वत स्थित है, जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया नाम से स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, मंगल ग्रह की भूमि पर। शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाई जाती है। और सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन नाम से है। ये क्वेश्चन भी SSC के एग्जाम पूछा जा चुका है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। और सौरमंडल में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह हो जाएगा गैनीमेड नाम से है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह माना गया है। पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण यह हमें सौरमंडल में से पृथ्वी क्या दिखाई देता है, नीले वस्तु के समान दिखाई देता है, या नीली गेंद के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह।
बात करें डॉग स्टार या साइरस की, तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कौन सा तारा है? डॉग स्टार या साइरस। यह सूर्य से 2 गुना भार वाला तारा है। और रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार या साइरस है। इससे भी क्वेश्चन बनाए गए हैं एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे कि डॉग स्टार क्या है। तो ये सूर्य से 2 गुना भार वाला तारा है, जो कि रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा माना गया है? साइरस या डॉग स्टार, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो बहुत से क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको सौरमंडल के बारे में, और थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।